नीलेश जी नीलेश जी, आपने जो लीगल नोटिस सर्व किया था ठाकरे और उनके वकील के खिलाफ, जो उनका एफिडेविट था उसके ऊपर, उस लीगल नोटिस का सिग्निफिकेंस क्या है, आम लोगों को थोड़ा बताइए, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है। अभी वही तो बताया आपने, फिर से वही सवाल पूछा। अभी क्या बताया मैंने थोड़ा देर पहले? वो नोटिस दे दिया, अभी आपको जवाब देना है, दीजिए। दिया तो उसका मैं अलग बताता हूं, नहीं दिया इसका मतलब तुमको आरोप मंजूर है, ये तो है कंफर्म। अब दिया तो अभी ये दिया तो इसका बहुत बड़ा जोक है। अब जवाब किस चीज का देना है? उन्होंने नहीं दिया, मेरा सवाल दूसरा है। मेरा सवाल है उन्होंने उत्तर नहीं दिया। आपने जो नोटिस दिया ना, उसमें आपने क्लियरली कहा कि शाम 7 बजे तक अगर आपका नहीं आया तो उसको ये मान लिया जाएगा। अब ये जो मान लिया जाएगा कि आपने हमारे सारे आरोप को स्वीकार कर लिया है, अब उसका क्या इंप्लीकेशन होगा इन द कोर्ट ऑफ लॉ? दैट इज माय क्वेश्चन। तो अभी तो फिर उसके पास में कुछ डिफेंस ही नहीं है ना। फिर अभी उसका इंटरवेंशन एप्लीकेशन खारिज करके उसके ऊपर कॉस्ट लगा के, हमने तो जो भी है 5-10 करोड़ जो कोर्ट लगाएगा, डॉक्टर सर्वपल्ली के केस में सुप्रीम कोर्ट ने 5 करोड़ कॉस्ट लगाया था। तो एक कॉस्ट लगाकर उसके खिलाफ में कंटेम्प्ट का प्रोसिक्यूशन, उनके खिलाफ में परजुरी जो है आईपीसी 192, 193 वगैरह 7-7 साल के सजा वाले सेक्शन, उसके तहत प्रोसिक्यूशन उन लोगों का। तो ये उसमें अभी ऑर्डर के लिए हमारे लिए बहुत अच्छा ग्राउंड हो गया कि अभी देखो हमने क्या क्या पॉइंट लिखा था। अच्छा, और जवाब दे भी नहीं सकता हूं। उन्होंने एफिडेविट पे दिया कि मैं एमएलए नहीं हूं। क्यों दिया? क्योंकि उनको एमपी एमएलए कोर्ट के में केस जाना नहीं चाहिए उनका। तो अभी उसका जवाब क्या देगा कि हाँ मैं नहीं हूं एमएलए, मैंने सही लिखा, ये झूठ बोल रहा है, ऐसा बोलेगा क्या? एक। दूसरा, उन्होंने लिखा उम्र 28 साल, बल्कि एक्चुअल में 35 साल है। क्यों लिखा? जो भी रीजन है। तो क्या रोड रेट कम करके लाएंगे और कल बोलेंगे मैं नाबालिग हूं, मेरे पे केस नहीं चल सकता। तो ये जो झूठ लिखा है वो बड़ा फिर मसला नहीं। सुप्रीम कोर्ट को कह दिया, सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में है, फिर कह दिया कि सीबीआई ने मुझे क्लीन चिट दे दिया, बिहार पुलिस ने दे दिया। ये 4-5 पॉइंट्स तो ऐसे हैं जिस पर कोई डिफेंस नहीं है उसका। हाँ, तो आप डिफेंस उसके पास है ना। आरोपी एक डिफेंस, तो डिफेंस क्या है कि वो लाकर देना, कौन सी सीबीआई की रिपोर्ट है तुझे क्लीन चिट दिया दिशा सलियान के केस में? या तो वो लाकर दे, नहीं तो जेल में जाने की तैयारी रखो। इसके सिवा क्या ऑप्शन है उनके, बताइए आप। अब ये 28 साल आपने लिख दिया तो क्या कह सकता है कि मिस्टेक हो गया, प्रिंटिंग मिस्टेक है? छोटा विषय, वो छोटा विषय, उसमें मत जाइए आप। देखो यार, आप ना आपके पास में AK-47 है, आप क्यों ऐसा डंडा लेके लड़ाई लड़ रहे हो? तो मेन मुद्दे पे आइए ना। उसने कहा कि सीबीआई ने मुझे एक केस में क्लीन चिट दे दिया, दिशा के केस में। तो आप सीबीआई की रिपोर्ट तो दिखा दे। हमने तो दे दिया सीबीआई का, हमने स्टेटमेंट लाकर दे दिया कोर्ट को। सीबीआई ने बोला कि दिशा की केस हमने कभी इन्वेस्टिगेट किया नहीं, और ये जो लोग कह रहे हैं कि हमको क्लीन चिट दिया, वो झूठ कह रहे हैं, ये हमने कोर्ट में दे दिया। अब इसको ये बताना है कि जो सीबीआई का लेटर हमने दिया है, वो सीबीआई का लेटर झूठा है, हम झूठे हैं। कभी कोर्ट में ये आर्गुमेंट होगा, या तो हम झूठे हैं या तो वो झूठा है। तीसरा चीज, आप भी उसको ये कहना, हमने क्या कहा कि इनका मोबाइल टावर लोकेशन वहां था, ये नारकोटिक्स ब्यूरो का ये रिकॉर्ड है, ये सब हमने दे दिया। अब उसको ये बताना है कि नारकोटिक्स ब्यूरो का रिकॉर्ड झूठा है। उस दिन जो मैंने कहा था, मैं मेरे नाना जी की डेथ हुई थी वहां पर ही था। तो अभी हमने वो भी पॉइंट किया, तो अभी उनको ये डेथ सर्टिफिकेट ला के देना है उनके नाना जी का कि 8 जून को उनके नाना जी की डेथ हुई थी। तो या तो सर्टिफिकेट ला के दो, नहीं तो जेल में जाओ। तीसरा, अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, 5वीं बार एफिडेविट पे लिख कर दिया हमने, और अभी उनके अर्जी के रिप्लाई में दिया। नारकोटिक्स ब्यूरो ने फोन सर्विलेंस पे रखा था आदित्य ठाकरे, रिया चक्रवर्ती, डीनो मौर्या, ये सब लोग एक साथ मिले हुए हैं और ड्रग्स का बिजनेस करते हैं, ड्रग्स पेडलर है, क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। ये सीबीआई का रिकॉर्ड है, हमने एफिडेविट भी दिया। आप इसको या तो आप डिनाई करो
कि ये नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का रिकॉर्ड झूठा है, या तो फिर अगर मंजूर है तो फिर इनको झूठे एफिडेविट में कस्टडी अलग। ये तो कह रहे थे ना, मैं तो रिया को जानता ही नहीं, रिया कह रही है कि मैं आदित्य को जानती ही नहीं। तो अभी सिर्फ टीवी में डिबेट चल रहा था, अभी सिर्फ जनता में चर्चा चल रही थी, अब डायरेक्ट 1-to-1 आ गया कोर्ट में। जैसा कि अभी क्या हुआ, अभी ये बात हो रही, वो बात हो रही, कृष्ण जी प्रस्ताव लेके जा रहे, और फिर लास्ट में कृष्ण जी ने दुर्योधन को बोल दिया अब याचना नहीं रन होगा, युद्ध बड़ा भीषण होगा। तो बस अभी आप सामने सेना आके खड़ी हो गई है, अभी कुछ नहीं है वो। नहीं, लेकिन कुरुक्षेत्र में पांडवों की सेना तो खड़ी है, कौरव आ ही नहीं रहा है, कौरव भाग रहा है। कौरव मैनेज करने पर लगा हुआ है। नहीं, रिया चक्रवर्ती के बारे में एक इंपॉर्टेंट सवाल है। नहीं, पांडव के मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप पांडव तो खड़े हैं मैदान में और उधर कोर्ट भी खड़ी है, लेकिन ये कौरव जो है पीछे पीछे से खेल कर रहा है। कभी अब कहाँ जा रहा है मैं डायरेक्ट तो नहीं कह सकता हूं कि भाई किस डिपार्टमेंट को मैनेज कर रहा है, नहीं कर रहा है। अब ये इशारे में है, अब लोग समझ जाएं। अब बहुत ज्यादा खोल करके बताना उचित नहीं है, क्योंकि ये जो अभी का जो वक्त है इस पे हम लोग कुछ कह भी नहीं सकते हैं, तो थोड़ा वक्त तो देना पड़ेगा, क्योंकि अभी एक ही तारीख को में कुछ हुई है। अगर ये लगातार ट्रेंड रहता है तो जैसा अभी आपने कहा कि फिर रजिस्ट्री के पास जाना भी पड़ता है और उनको भी उनके खिलाफ भी कार्रवाई होती है। रिया चक्रवर्ती के बारे में एक विशेष मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे कि रिया चक्रवर्ती ने जो सुशांत सिंह राजपूत को लेकर के जो सीबीआई ने अपना जो कुछ भी दिया, वो रिया चक्रवर्ती के ही खिलाफ जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा था उसका था। लेकिन अब रिया ने इस तरह से प्रचारित किया है कि अब वो पूरे प्रकरण से बाहर है। लेकिन आपका जो मूवमेंट है, मतलब जो आप मूव कर रहे हैं, उसमें रिया चक्रवर्ती तो सुशांत बाद में आ रहा है, 8 जून पहले आ रहा है रिया चक्रवर्ती का, और दिशा केस में डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रही है। उसका क्या, कैसे आप जो आपने कहा कि नारकोटिक्स डिपार्टमेंट का जो सर्विलेंस, क्या वही एक आधार है या और भी कुछ आधार है? इतना ख्याल में रखिए आप, ना दिशा के केस में ना सुशांत सिंह राजपूत के केस में रिया बचने वाली नहीं है, इतना कंफर्म। और मैं सीबीआई की रिपोर्ट, खुद रिया चक्रवर्ती का कोर्ट में दिया हुआ स्टेटमेंट, जो सुप्रीम कोर्ट में भी कंफर्म हुआ है, इन सब के आधार पे मैं कह रहा हूं रिया चक्रवर्ती ही जिम्मेदार है सुशांत सिंह के मर्डर के लिए। उसको सजा होकर रहेगी, कोई इसमें वो कुछ भी कर ले, किसी से भी कॉम्प्रोमाइज कर ले, उसको सजा होने के लिए जितने पर्याप्त सबूत है उससे 25 गुना ज्यादा सबूत अवेलेबल है। एक और सबूत ऐसे कि जो उसने खुद ने एडमिट किए वाले सबूत है, उसमें कोई सेकंड थॉट ही नहीं है।